बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर 2 लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। सो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताती चलूं कि हमारे पास दो किस्म की नोटेशन होती है, ठीक है। एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है और एक हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन। सो अब में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। साइंटिफिक नोटेशन जो हमारे पास होती है, सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन का बताती हूँ, फिर उसकी साइंटिफिक नोटेशन बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लें, हमारे पास 640000000000 है, ठीक है। ये एक नंबर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसकी इस नंबर की। अब ये देखिए इसके पीछे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरोस हैं हमारे पास, ठीक है। 64 के बाद हमारे पास 10 जीरोस हैं। अब इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। सो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है पहला नंबर, उसके बाद हमारे पास डेसिमल आ जाता है और बाकी जितने नंबर्स होते हैं उनके साथ हम लोग 10 की पावर लगा देते हैं। अब कैसे, इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो हमारे पास 6.4 आ जाएगा, यहाँ पर इसका डेसिमल आ जाएगा। अब ये डेसिमल समझें कि यहाँ लास्ट पर कुछ भी नहीं है, तो डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। जब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहले डिजिट के बाद आएगा तो ये कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएंगे। सो यहाँ हम लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ से यहाँ 11 डिजिट मूव किया है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन थी, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में पहले डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल होना चाहिए और बाकी जितने डिजिट्स होंगे उनको हम 10 और जितने नंबर्स होंगे उनकी पावर लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन लिखी जाती है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमारे पास इस तरह भी, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। इसके अलावा अगर हम लोग लिखते हैं 5.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6, ठीक है। अब ये -6 आ चुका है, ठीक है। सो -6 का क्या मतलब है, हम लोगों ने ये जो डेसिमल है ना, ये अब हम लोगों ने राइट से लेफ्ट साइड के तरफ मूव किया है, ठीक है। सो इस पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया है, ये इस पे पॉजिटिव साइन आया है। लेकिन अगर किसी डेसिमल को हम यहां से मूव करते हैं लास्ट डिजिट तक, ठीक है, तो वो हमारे पास माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग सीख लें कि जब हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हम लोग माइनस का साइन डालेंगे और हम लोग अगर राइट साइड पे जाएंगे तो हम प्लस का साइन डालेंगे, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट पार्ट को देखें, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो तब जाके आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.00053407, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें। अब डेसिमल हमारे पास इस साइड पे है, ठीक है, और हम लोगों ने इस डेसिमल को मूव करना है यहाँ। जो फर्स्ट नंबर है, जीरो के अलावा जो नॉन जीरो नंबर होता है उसके साथ हम लोग डेसिमल लगाते हैं। सो ये डेसिमल मूव करेगा, फर्स्ट जो डिजिट है ना हमारे पास जो नॉन जीरो है वो हमारे पास है 5। ये डेसिमल मूव करेगा यहाँ 5 के पास, यहाँ। सो ये कितने डिजिट यहाँ मूव किया है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 डिजिट मूव किया है इसने, कितने 4 डिजिट मूव किया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5.3407, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये इसने ये कौन सी साइड पे आया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट साइड पे आया है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट साइड से हम लोगों ने मूव किया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे इस तरफ जब हम लोग नंबर को लेके जाएंगे तो वो लेफ्ट साइड होगा, उसके साथ माइनस डालेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ऐसे जाएंगे राइट साइड पे तो उसके साथ प्लस डालेंगे, ठीक है। सो ये लेफ्ट साइड था हमारे पास, ठीक है। यहाँ से राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। जैसे इसका राइट साइड पे था और यहाँ पर हम डेसिमल को मूव करके लाए हैं, इसी तरह ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास डेसिमल आ जाएगा। सो कितने डिजिट से, 4 डिजिट से, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट को देखिए, हमारे पास है 534000000, 50 हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट है हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये 5 है हमारे पास, तो हमने डेसिमल यहाँ लगाना है।
जब हमें एक नंबर में डेसिमल नहीं गिवन होता डियर स्टूडेंट्स, तो इट्स मींस उसके लास्ट पे डिजिट जीरो के बाद जो है ना हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है, हम खुद से उसको लगा देंगे। ठीक है, अब इस डेसिमल ने मूव किया यहां से यहां, सो ये कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसने मूव किया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5.34, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, और कितने डिजिट इसने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये हमारे पास देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ गया, राइट साइड से हमने इसको इस साइड पे लाया है, तो ये पॉजिटिव पे आया था। अब ये लेफ्ट साइड पे था, तो इसने जब उस साइड पे मूव किया है तो ये हमारे पास माइनस में आया है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोग फर्क जानिए। अब थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें डियर स्टूडेंट 0.0000000000012 हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो ये जो डेसिमल है ना, ठीक है, अब इसने यहां से मूव करना है इस साइड पे। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 1 है, सो यहाँ पर 1 जो है ना ये नॉन जीरो है, तो हमारा डेसिमल यहाँ आएगा। ठीक है, यहां से यहां मूव करेगा। अब ये हम लोग 1.2 लिख लेंगे। ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 पे हमारे पास कौन सी पावर आएगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह कर लेते हैं ताकि आप लोग को नजर भी आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स आगे मूव किया है, तो ये -11 होगा, लेफ्ट साइड का था। ठीक है, एक पहचान ये भी होगी लेफ्ट साइड से आते हुए 0 जीरोस इस साइड पे होंगे। ठीक है, और राइट साइड पे पहचान ये होगी कि 0 जीरोस इस साइड पे होंगे। अच्छा, अब फोर्थ हमारे पास जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 2.5326। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड नोटेशन में है, और इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, विद डेसिमल हमें गिवन है। ठीक है, इसमें नंबर यही होगा, क्योंकि हम लोग जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ डेसिमल लगाना होता है, तो यहाँ पर ये पहले ही नॉन जीरो डिजिट के साथ डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 2.5326 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 10 की पावर तो होनी चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 10 की पावर 0 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 जो है ना उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, सो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर अगेन यही ही आएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, सो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन हम लोगों ने कर लिए, अब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं पीछे बता चुकी हूँ। अब यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -5। ठीक हो गया, सो अब -5 का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास जीरोस आएंगे। ठीक है, कितने जीरोस आएंगे, ठीक है, इस साइड से हम लोगों ने इस साइड पे जो है ना -5 करना है, सो 1 डिजिट हमारे पास है तो हमने 4 जीरोस और लगाने हैं। ठीक है, एक तो ये 0 पॉइंट जो है ना डेसिमल पहले लगा देंगे, ये 1 2 3 4, और ये 5th डिजिट हो जाएगा कि यहाँ से ये डेसिमल यहाँ से उड़ के यहाँ आया ना, तो 5 हमारे पास होने चाहिए, तो ये हम लोग 9067 ये सारा लिख देंगे। ठीक है, और डेसिमल उड़ के यहाँ आ चुके हैं हमारे पास, सो ये -5 में था, इसीलिए हम लोगों ने इस साइड पे जीरोस लगाए हैं। ठीक है, सो इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन ये होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0। अब ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 10 रेज टू द पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है, सो 1 से ये जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5.64 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 से मल्टीप्लाई होकर 5.64 ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक हो गया, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास है 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6 हमें गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस में है, सो इट्स मींस डेसिमल ने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ठीक है, अब हमारे पास 1 डिजिट है तो ये 6 है ना, तो मींस 5 मोर हम लोग 0 लगाएंगे। फर्स्ट तो ये हमने डेसिमल लगा दिया, सो 1 2 3 4 5, और 6 डिजिट ये 6 हुआ हमारे पास। ठीक है, अब ये 5 3 भी लिख देंगे क्योंकि डेसिमल यहाँ से मूव कर चुका है, तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन आ चुकी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास है
1415 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। अब ये पॉजिटिव में है, ठीक है, इट्स मीन्स डेसिमल ने यहाँ से आगे मूव करना है और 9 डिजिट्स मूव करना है। सो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हमने खुद लगाने हैं। सो इसको हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं। अब डेसिमल को मूव कराएंगे तो ये 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो ये हमारे पास 9 डिजिट्स हो गए और डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। डेसिमल के बाद हम लोग 0 1 लगा देंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसको इस तरह लिखें या फिर आप लोग इसमें से जो भी लिखना चाहें, आगे डेसिमल के बाद जो है ना 0 ना भी लगाएं तो ये सही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह हम लोग दोनों में से जो लिखें ठीक ही होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, ठीक है, हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करना है जो फॉर्म उनके आगे उन्होंने खुद ही दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर, तो जब इनके साथ ये 10 रेज़ टू द पावर लग जाता है तो ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में होता है, लेकिन ये जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट है लेकिन इसका डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं आ रहा। सो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर वालों को छोड़ के इनको कंबाइन करके मींस साथ में लिख देंगे, ठीक है, इस तरह साथ में मल्टीप्लाई, साथ में 2.54, ठीक है। अब इनको साथ में लिख देंगे -10 रेज़ टू द पावर -3 एंड 10 रेज़ टू द पावर 4, ये साथ में लिख देंगे। अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय। अब जब दो पावर्स जिनकी बेसिस सेम होती है ना, उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -3 + 4, ठीक है। अब ये छोटा नंबर है, दो डिफरेंट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन बड़े का साइन लगेगा 4 इज ग्रेटर। सो 4 में से 3 जब जाएगा सब्ट्रैक्शन की तो 1 रह जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव में ही 1 रहेगा। तो ये हम लोग लिख देंगे 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने इस डेसिमल को फर्स्ट डिजिट तक लाना है, यहां से हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो के साथ यहां लगाना है। तो ये कितने डिजिट आया है यहां से आगे? 1 2 3 डिजिट्स आया है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे 1.431। अब ये पीछे के जितने डिजिट्स है ना उनको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगी अगर सारे नंबर्स हम लोग लिख देंगे? तो हमें पिछले सारे नंबर्स लिखने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो एक डिजिट दूसरा जो डेसिमल को छोड़ के लिखा था उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग ना भी लिखे कोई बात नहीं है। अब मल्टीप्लाई बाय, अब ये डेसिमल यहां से यहां इसने मूव किया है, राइट साइड पे था तो पॉजिटिव होगा, कितने डिजिट गया? 1 2 3, सो 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, ये वाला, ठीक हो गया। अब ये अगेन ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐड होके ये आ जाएगा 1.4318 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, और ये बहुत इजीली हमारा आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, वो साइंटिफिक नोटेशन में था, अब इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले ये जो पावर्स है ना जिनकी बेसिस सेम होती हैं, उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं अगर डिवाइड हो रहे हैं ना तो माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 -3, ठीक है। आपस में ये जो है ना एक्सपोनेंट वो माइनस हुए हैं, लेकिन एक इसका अपना साइन भी -3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 5 और 3 प्लस होके 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये साइड पे मैं करवा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा, फिर 5 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और 5 और 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने रफ वर्क में बता दिया। तो ये इसी तरह लिख देंगे और 10 रेज़ टू द पावर 8 लिख देंगे हम लोग, ठीक हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए ये 10 रेज़ टू द पावर हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है।
सो अब ये हमारे पास 8 पॉजिटिव है, तो हमारा ये जो डेसिमल है ना, इसने इस साइड पे मूव करना है। सो 8 डिजिट मूव करवाएंगे, और कितने डिजिट्स हमारे पास पहले से हैं? 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। 3 है तो 5 डिजिट्स हम लोग खुद से लगा देंगे, ठीक है। अब ये जब मूव करेगा, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या लिखना है? 2 3, ठीक है, और 1 2 3 इनको काउंट इसको करना है, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि स्टार्ट में 0 का कोई मान ही नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझाने के लिए चले, मैं लगा ही देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देंगे। सो ये 3 डिजिट्स हो गए, और 5 बनाने के लिए 8 बनाने के लिए 5 मोर हम लोग लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? अच्छा, 0.0 यहाँ पर भी हम लोग डेसिमल लगा देंगे ताकि पता चले कि ये डेसिमल उड़ के 8 डिजिट यहाँ आया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आ चुका है, ठीक है। अब इस 0 को भी रिमूव कर देते हैं, और इसको भी, क्योंकि बाद में डेसिमल आ गया है तो उसकी कोई खास इतनी अहमियत नहीं होती है। तो 2 3 और ये हमारे पास 5 zeros आ जाएंगे। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 12915.783। अब मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों जब बेसिस सेम है ना, तो बेस को लिख लेंगे। अब इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ये -3 है और -3, ये तो पहले से पॉजिटिव था, एक्सपोनेंट माइनस हो गए, ठीक है। इसका भी साइड पे रेफर कर लेते हैं, -3 सो ये क्या हो जाएंगे? दो सेम साइंस है, ऐड कर लेंगे, 3 + 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर का लगता है, दोनों इक्वल है तो -6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है? हम लोग यहाँ पर इस नंबर को वैसे ही लिख देंगे 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो डेसिमल है ना, इसको मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, यहाँ मूव करना है, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो कितने डिजिट आया? 1 2 3 4 डिजिट आया है, तो इसको हम लिख देंगे 1.29157। सारे डिजिट्स नहीं लिखते। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय, और ये मूव किया है 4 डिजिट, ठीक है, तो हम लोग 10 रेज़ टू द पावर 4 लिख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 जो पहले से था। अब ये जो दो है ना, 4 और ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों। जब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो गए ना यहाँ डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे इनके एक्सपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा, दो डिफरेंट साइंस है, -6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 में से 4 चला गया तो हमारे पास 2 रह जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर कलर का 4 के साथ कुछ नहीं है, मींस पॉजिटिव है, तो 6 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन जरूर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2915 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। यहाँ 7 डालना चाहें तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर हम लोग नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए मैंने कहा नहीं लिखते, लेकिन शायद फिर आप लोग कमेंट्स में फिर पूछते रहें कि यहाँ लगाया था, यहाँ नहीं, तो मैंने लगा दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, या इन 2 डिजिट्स को भी अगर आप लोग ना लिखें ना तो कोई मसला नहीं है, ये 7 को ना लिखे कोई मसला नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट है 0.009988 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10, और इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है। मींस ये 10 रेज़ टू द पावर 10 को हम लोगों ने रिमूव करना है। सो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या है? हम लोगों ने 10 रेज़ टू द पावर को रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस डेसिमल को 10 प्लस था ना, मींस ये पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग राइट साइड पे मूव करेंगे। तो कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 डिजिट्स हम खुद से लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से उड़ के 3 डिजिट और भी लगा देंगे ना, तो उड़ के वहां चला जाएगा। तो सबसे पहले ये भी मैं आपके लिए लिख रही हूँ ताकि कमेंट्स में फिर ना पूछे कि ये जीरोस कहाँ गए। फिर अगले स्टेप में हम इनको हटा देंगे और 3 जीरोस और लगा देंगे, तो अब ये 10 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना पूरे, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने 3 जीरोस लगा दिए थे, क्योंकि ये यहाँ से पहले से हमारे पास ये डिजिट्स थे, तो हमने 3 डिजिट्स खुद लगा दिए हैं। 0 लगा सकते हैं और डिजिट्स कोई भी नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये जीरोस हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो 99880000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ इट टेक्स 5 seconds टू रिसाइट कलमा पाक once, हाउ many hours will it take to recite कलमा पाक 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. सो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर 5 सेकंड में एक मरतबा हम लोग कलमा पाक पढ़ते हैं तो हम लोग 1 मिलियन टाइम्स कितनी मरतबा कलमा पाक पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग ऑर्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको डेज में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने आंसर जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है और राउंड ऑफ भी करना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज हम लोग को डिमांड क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको लिखेंगे। एक मरतबा पढ़ने से वंस हम लोगों को कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड्स लगते हैं कलमा पढ़ने में, ठीक है, ये हमें गिवन है। सो 1 मिलियन टाइम्स हम लोग लिख लेते हैं, 1 मिलियन टाइम्स हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। सो 5 सेकंड्स को हम लोग 1 मिलियन टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है। बिलियन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 5 मिलियन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 5 मिलियन सेकंड्स में हम लोग 1 मिलियन टाइम्स जो है ना वो कलमा पढ़ सकते हैं। अब इसको उन्होंने बोला है आप लोग कन्वर्ट करें ऑर्स में और फिर डेज में, ठीक है। सो सेकंड्स को ऑर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट करना है और फिर मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको ऑर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 5 मिलियन लिख देते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे 60, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया और 60 ऑर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सो उन दोनों को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ऑर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके देख लेना, 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हो जाएगा। पहले ये 5 मिलियन हम लोग लिख लेते हैं, फिर डिवाइड बाय और 60 मल्टीप्लाई होके 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1388.88 ऑर्स, ठीक है। अब ये ऑर्स में कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब इस पेज पे जगह नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले ऑर्स में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। सो डेज हमारे पास आ जाएगा, इसी को जो ऑर्स आए हैं ना 1388.88, इसको हम लोग डेज में कन्वर्ट करने के लिए 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो ये डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा 57.87 डेज, ठीक है। अब इसको उन्होंने बोला आप लोग राउंड ऑफ भी करें, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ना डेसिमल हट जाए, ठीक है। सो 8 जो है ना वो ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 58 डेज, ठीक है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल्स। अच्छा, हमें डिस्टेंस दिया गया है अर्थ और सन के दरमियान का, ठीक है, जितने भी माइल्स उन्होंने दिया। If speed of light is approximately 1.86000 multiplied by 10⁵ miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. ठीक है। अब उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई है कि पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, ठीक है। सो ये अर्थ तक पहुंचते पहुंचते ये लाइट कितना जो है ना कितना टाइम लेगी, और हमने टाइम जो है ना मिनट्स में बताना है, कन्वर्ट करना है, और जो आंसर होगा ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो है डिस्टेंस, ठीक है। सो अर्थ और सन का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल्स, ठीक है। अब स्पीड जो है ना उन्होंने दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट वो है हमारे पास 1.86000 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ माइल्स पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से उन्होंने बता दिया।
अब हम लोगों ने देखना है टाइम के वो अर्थ तक कितना लेती है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो s इज इक्वल टू वी टी है, मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम लोगों को चाहिए टाइम, ठीक है। सो टाइम को इधर ही छोड़ेंगे और ये जो v है ये डिस्टेंस के नीचे वेलोसिटी जो है ना वो आ जाएगा। अब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने t फाइंड करना है, मींस टाइम। तो फॉर्मूला हमारे पास s डिवाइड बाई v है। अब s हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइड बाय v वेलोसिटी स्पीड को बोला गया है, ये है 1.86000 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग कर देंगे डिवाइड, ठीक है। इन नंबर्स को, इनको छोड़ देंगे फिलहाल, ये जो 10⁻⁴ है, ठीक है। सो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये इन दोनों की पावर जो है ना, जब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 7 - 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेकेंड्स हमारे पास आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि आप लोग अपना आंसर मिनट्स में दें। अब सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये हो जाएगा 60 से डिवाइड। अब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसको और इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0.0835 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये हो गया मिनट्स में कन्वर्ट, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने आंसर जो देना है ना, हम लोगों ने देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये तो हमारे पास साइंटिफिक में आ चुका है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो जो है ना हमारे पास वो है 8, तो ये डेसिमल उड़ के यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.35, ठीक है। और तो ये 10⁻² था, तो इसने 2 डिजिट आगे मूव कर लिया। सो 8.35 हमारे पास आ चुका है मिनट्स में, और ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। सो अगर किसी को बाकी जो इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस चाहिए तो उनकी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप लोग वहां से लिंक के जरिए आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो काइंडली लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ जाए। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।